दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, अक्सर मीडिया जो चलाती है उस पर हम हमेशा बात करते आए हैं। मतलब मीडिया कैसे गलत खबरें फैलाती है, मीडिया कैसे गलत खबरें देती है, जानबूझकर किसी विषय को अपना अलग मोड़ देती है, इस विषय पर हम बात करते आए हैं। लेकिन कभी कभी मीडिया अच्छे काम करता है तो उसके संदर्भ में बात करनी ही चाहिए। जी, मैं मीडिया के उस एक धड़े को धन्यवाद करना चाहूंगा, उसका अभिनंदन करना चाहूंगा कि पहली बार आपने मीडिया की तरह काम किया है। जी हां, मैं सामना की बात कर रहा हूं। वैसे तो सामना कई प्रकार के होते हैं, मतलब एक दिन में निकलने वाला सामना, एक दोपहर में निकलने वाला सामना, दिन में निकलने वाला, सुबह सुबह निकलने वाला सामना, यह मराठी में चलता है। दोपहर का सामना हिंदी में चलता है। अभी एक शाम का भी शायद सांझ सामना भी आ जाएगा और वो किसी अन्य भाषा में, शायद गुजराती में चलेगा, क्योंकि उसी भाषा की अभी आवश्यकता है। केम छो वरली कहना है और वरली में चुनाव लड़ना है तो गुजराती में भी एक सामना निकालना ही पड़ेगा। सामना यूं तो माना जाता है शिवसेना का मुखपत्र, और शिवसेना के मुखपत्र की तरह ही सामना काम करता है। अगर शिवसेना के यूबीटी के किसी पदाधिकारी की नियुक्ति करनी हो तो सबसे पहले घोषणा सामना में होती है। एक उसके लिए अलग जगह होती है, शिवसेना के कार्यकारिणी की घोषणा, और वो घोषणा हमेशा होती रहती है। हमारे यहाँ शोलापुर में एक टॉकीज है, मुझे लगता है उस टॉकीज का नाम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भागवत थिएटर है। और उस भागवत थिएटर की विशेषता यह कही जाती है कि उसका कंस्ट्रक्शन का काम कभी नहीं रुकता है। कहते हैं हर दिन वहां कंस्ट्रक्शन करना ही चाहिए, ऐसी स्थिति वहां पर होती है। कोई अंधश्रद्धा कहता है, कोई कुछ कहता है। वैसे यूबीटी शिवसेना का हर दिन पदाधिकारी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी नियुक्त किया ही जाता है। तो सामना में नियुक्तियों का ये न्यूज आता ही रहता है। वैसे तो सामना को मुखपत्र के साथ साथ शिवसेना यूबीटी का गैजेट भी कहा जाता है। खबर सामना में आई शिवसेना के संदर्भ में तो वो पक्की है कहा जाता है। अब तक ये सामना शिवसेना के मुखपत्र के रूप में ही काम कर रहा था। पहली बार शिवसेना के मुखपत्र ने वृत्तपत्र की भूमिका ली है। पहली बार खबर क्या चलाई है, खबर नहीं बल्कि पूरा का पूरा एडिटोरियल लिख डाला है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। हुआ ना आश्चर्य आपको भी? देवेंद्र फडणवीस के ऊपर पूरा का पूरा एडिटोरियल खर्च किया है। और सच मानिए, यकीन मानिए, मैं उसको दिखा रहा हूं आपको, यकीन मानिए, इसमें देवेंद्र फडणवीस की अच्छाइयों का बखान किया है। मुझे आश्चर्य लगा कि उद्धव ठाकरे जो इसके मालिक है, संपादक भी है, कार्यकारी संपादक के तौर पर संजय राउत काम करते हैं। राउत और उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस अच्छे लगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये सारे के सारे देवेंद्र फडणवीस को एक चांस भी नहीं छोड़ते थे गाली देने का। ऐसा कौन सा शब्द नहीं बचा जो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ इस्तेमाल किया है। कभी उद्धव ठाकरे ने उन्हें महाराष्ट्र का कलंक कहा नागपुर में जाकर, तो कभी उद्धव ठाकरे ने उन्हें फड़तूस कहा। महाराष्ट्र का एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के शरीर पर व्यंग कसता हुआ उन्हें तरबुजा कहता चला गया। और संजय राउत की तो बात छोड़ दीजिए भाई, मैं उनके शब्दों के बारे में अगर बोलने लगूं तो शायद YouTube ही इस वीडियो पर रिस्ट्रिक्शन देने लगे। न जाने कितने कितने और क्या क्या शब्द संजय राउत इस्तेमाल करते थे। ये सारी बातें सामना में लिखी जाती थी शिवसेना के मुखपत्र के रूप में, लेकिन सामना अब वृत्तपत्र बन गया है, पहली बार बन गया है, और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की अच्छाइयां बताई है। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह क्यों हुआ।
क्यों हुआ, क्या कारण हो सकता है? तो एक पूर्व पत्रकार के हिसाब से, मैं ज्यादा राजनीति के एंगल में जाना नहीं चाहूंगा इस वीडियो में, एक पूर्व पत्रकार के हिसाब से मेरे मन में एक विचार आया, जब टीआरपी नहीं मिलती है तो चैनल प्रोग्राम बदल देते हैं। जरा आसान भाषा में समझाऊं, जब विकेट नहीं गिरती है तो कैप्टन बॉलर बदल देता है, क्योंकि 1 2 3 4 बॉलर के साथ कैप्टन खेलता रहता है। एक बॉलर 3-4 ओवर कर देता है, विकेट नहीं ले पाता है, बुरी तरह से पिटता है, फिर दूसरा आ जाता है उसी स्पेल का, वह भी पिटने लगता है, तो तीसरा लाया जाता है, चौथा लाया जाता है, और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी होता है 5वां बॉलर के हिसाब से, उसको लाया जाता है। जब विकेट नहीं गिरती है तो बॉलर बदला जाता है, जब टीआरपी नहीं मिलती है तो प्रोग्राम बदला जाता है, और जब पेपर नहीं बेचा जाता है, वो नहीं चलता है, तो खबरें बदली जाती है, बिल्कुल बदली जाती है। मैं जिस अखबार में काम करता था, स्वर्गीय मुरलीधर जी शिंगोटे पुण्यनगरी के, वो कहते थे खबर वो लिखो जिससे अखबार बेचा जाए। अगर खबर वो नहीं लिख सकते तो खबर जो है उसे ऐसी लिखो कि अखबार लोग खरीद ले। वो उन्हीं का बिजनेस फॉर्मूला था। उसके ऊपर विवाद हो सकता है, ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर अखबार नहीं बेचा जा रहा है तो खबरों को बदल दो, और जो बेची जाए ऐसी खबरें डाल दो। किसी के मुखपत्र ना बनो, वृत्तपत्र बनो, न्यूज दे दो, बातमी दे दो, मराठी में कहते हैं उसे। और जब उसमें मी ज्यादा आने लगता है लोगों की बात में, तो लोग उसे पढ़ना छोड़ देते हैं। कई पेपर आए, कई पेपर चले गए, लेकिन जो खबरें नहीं देते थे वो धीरे धीरे कम होते चले गए। सामना ऐसा ही एक अखबार है। सामना शुरू तो है, प्रिंट तो होता है, लेकिन जिस तरह से बाड़ा साहब के वक्त उसकी खपत होती थी, उस तरह की खपत अब नहीं होती है। अब नहीं होती है, अखबार बेचा नहीं जाता है। तो सामना को शायद, सामना के मैनेजमेंट को शायद यह सत्य समझ में आया होगा। सत्य बताओ, खबर दे दो, वृत्तपत्र की तरह ही चलाओ, मुखपत्र की तरह नहीं। जब मुखपत्र की तरह चलाओगे तो सामना खत्म हो जाएगा, वृत्तपत्र की तरह चलाओगे तो सामना आगे बढ़ेगा। तो मीडिया में हुए इसी बदलाव को हम स्वीकारते हैं, स्वागत करते हैं, और संजय राउत जी से विनती करते हैं कि अब सामना को मुखपत्र की तरह ही न चलाइए, वृत्तपत्र की तरह ही चलाइए। नमस्ते।